वो तो लगन में खो गया है, खो गया है। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। इधर हिरण्याकश्यप मारने की बार बार कोशिश करे, प्रहलाद डरे ही नहीं, सांप डरे ही नहीं, वो तो लगन लगा के बैठा है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना जय हो। बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रहलाद को बुलाया कि चल रहा, तेरे पिताजी बुला रहे हैं। प्रहलाद आया, चीता बनाई, चीता पर होलिका बुआ जी बैठी। प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। प्रहलाद निराश नहीं है, फिर मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, डर नहीं रहा है, निराश नहीं है, सुस्त उदास नहीं है, फिर मुस्कुरा रहा है। और याद रखना, भगवान के भक्त की यही पहचान है। क्या पहचान है? चेहरे पर मुस्कुराहट हो। यह भगवान के भक्त की पहचान है कि चेहरे पर मुस्कुराहट हो। जब देखो तब मुस्कुराता रहे, समझ लो ये भगवान का भगत है। गुरु का मंत्र, गुरु का ज्ञान इसके ऊपर असर कर रहा है, तो चेहरा मुस्कुराता हुआ है। आ नरा को तो मुंडो चढ़ो को चढ़ो ही रे, कदियों को मुंडो देखिलो नहीं तो अपनी बीपी बढ़ी है, ब्लड प्रेशर बढ़ी है, अपनो है आसा मुंडो तेरे कद्दू सर को। ये मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहो। प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया होलिका बुआ जी ने। अग्नि प्रकट हुई। होलिका बुआ जी ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला है, मैं अग्नि में स्नान करती हूँ, मैं अग्नि में स्नान करती हूँ, मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला है।
ये प्रहलाद की बुआ जी है, कहीं है बुआ। ये 5 भ बड़ा खतरनाक रहे, ये 5 भ बड़ा खतरनाक रहे। बुआ, भतीजा, भांजा, भूदेव, भूपाल, इन 5 भ को छोड़ के अंत करो व्यवहार। ये 5 भ बड़ा खतरनाक रहे। बुआ न तो नहीं कहेगी बुआ भाई, नहीं हो तो हूं आगे बढ़ू, नहीं तो कहीं नहीं, अपने बात खत्म करा था तो घना चोखा हो। बुआ, इनको अगर आपने पैसे उधार दे दिए तो वापस समय पे नहीं दे। बुआ जी को अगर आपने पैसे उधार दिए नहीं, मान लो 5,000 रुपए दे दिए ना 1 महीने के लिए, फिर बुआ जी यानी 1 महीना भर लेगा लेकिन साल भर तक नहीं दे। सब बुआ की नहीं कही रहा हूं, कोई कोई बुआ रे ऐसे અને માંગવા જાવને કે કેવો बुआजी तुमने 1 महीना के लिए पैसा लिया था અને साल भर ये पैसा कब दोगा? तो बुआजी कही कि है बड़ा पैसा मांगवाड़ो आयो। एक दिन घरे आनी इन जिनी घरे तू रेनी અને जिनी घर पे थारे तो घमंड है नी, इनी घर में नी मारो यारो बरो तो चाबी मारा ही हाथ में थी घर की। तो थारा लोग आइए नहीं, घर वाले आइए, थारा मांडो ये तो परनी क्यों नहीं? तो घणो घमंड आइयो थारे, हम तू थारे वही सिखाए है। नहीं तो तू पहला नहीं मारे कम से 2000 की साड़ी लातो थो, पर वो आई नहीं परमेश्वरी बात थारे सिखाई है। बुआ जी, भतीजा, भतीजे को अगर पैसा उधार दिया तो समय पे नहीं आएगा, समय पे नहीं आए, मांगने जाओगे तो भतीजा भी बोलेगा अरे वाह अंकल जी वाह, मैं भी आपके बेटा जैसा हूं, आपके भाई का बेटा हूं, मैं भी आपका बेटा जैसा हूं, है दे दो आप पैसा, खा के थोड़ी भागूंगा मैं। बुआ, भतीजा, भांजा, भाणेज को अगर पैसा उधार दिया समय पे नहीं आए साहब, भाणेज से जो पैसा मांगवा जाऊं नहीं तो भाणेज भी कहेगा मामा जी, ओ मामा जी दुआ तो दही दुआ, नहीं तो गंगा जी में जाऊ बोया। અને ન્યુ બી 100 બામણ ને એક ભાણેજ, बामन की काट करिए ने भी, बामन का तो इतना दुश्मन है नहीं धरती पे, ब्राह्मण का तो इतने शत्रु है कि जिसकी हद नहीं। बाणे से पैसा लेवा जाओ कहीं के क्या 100 बामन ने एक बाणेज, दुआ तो दही दुआ, नहीं तो गंगा जी में जाओ बोया। ब्राह्मण के बहुत दुश्मन है साहब, ब्राह्मण के बहुत शत्रु है दुनिया में, ब्राह्मण का शत्रु कम नहीं है। ब्राह्मण अगर दक्षिणा मांग ले तो क्या कहेंगे? लालची। जो नहीं मांगे तो कहेंगे गरजे फूल तो पाकड़ी सरी। ब्राह्मण को गड़ो काटो बेटा, मांग लो के तो लालची है, गुरुजी तो लालची है, लालच करे। जो नहीं मांगो तो आखिरी आखिरी में फिर गुरुजी मन तो थो कि आपके खूब दक्षिणा दांगा, पर ये गांव का नहीं माना तो हे लंबोचरो भंडारो कर दियो ना, भंडारो कर दियो ना, जितना पैसा था नहीं सब में भंडारो कर दियो। अबे आपके कहीं था गुरुजी, कहीं भी नहीं हमारा कने तो राम 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 राम, अन मांगी लो तो लालची। बैंड बाजा लाओगे 50,000 लग जाए तो लग जाए भले, पर बैंड तो वही लाएंगे बेटी की शादी में, छोरा छोरी का मांडा में भले पैसा लगी जाए 50,000 लगी जाए, बैंड तो वो लाऊंगा। भले पैसा लगी जाए 1 लाख, टेंट डेकोरेशन तो इंदौर से लाऊंगा, भले पैसा लगी जाए 50,000 और वही तो वहां से लाऊंगा रतलाम से, तो भोपाल से। भले पैसा लगी जाए 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लगी जाए, पर डीजो तो इंदौर से लाऊंगा, डीजो।
सब जगह 1-1 लाख बांट दिए। और आखिरी में जो बामण देवता नहीं बेचारा फेरा करवाए ने मंत्र बोले ना कि रात जागे ने थाली लेके फरिया थाली लई के फरिया करे आए समय न है जा उनको नंबर आए नहीं उनको नंबर है देख जो आप बोले टेंट वाला के 1 लाख दे दिया कभी शादी हो नहीं करियावर मांडो हो नहीं टेंट वाला के 1 लाख दे दिया बैंड वाला के 1 लाख दे दिया हलवाई के 50,000 दे दिया किराना वाला के 2-3 लाख रुपए दे दिया सब बांटी दिया सोना वाला के रकम वाला के भी 5-6 लाख दे दिया सब पैसा बांटी दिया और आखिरी में जो गुरुजी बच्चे भी ब्राह्मण देवता जो थाली ले के फरिया करे उनको नंबर आयो और कहीं के गुरुजी फूल ने तो पाकड़ी सर अंदा था 101 रुपया नेठू दिल से दे रहे हो तुम्हारे हम सब जगह 1-1 लाख बांटिया। एक बात का जवाब दो बैंड नहीं रहेगा तो भी आपके बच्चों की शादी हो सकती है डीजे नहीं लाओगे तो भी आपके बच्चों की शादी हो सकती है हलवाई नहीं भी लाओगे भोजन नहीं भी बनाओगे तो भी आपके बच्चों की शादी हो सकती है लेकिन ब्राह्मण अगर नहीं आएगा तो क्या आपके बच्चों की शादी हो सकती है? ब्राह्मण जो मंत्र नहीं बोलेगा तो क्या आपके बच्चों की शादी हो जाएगी? जिस ब्राह्मण के बिना विवाह हो ही नहीं सकता जो मुख्य है ब्राह्मण प्रमुख है ब्राह्मण उसकी जगह काट कर देते हो आप गुरुजी 500 रुपया। गुरुजी अगर 1100 मांग ले तो गुरु तो लालची और सबके नगद देगा खाली 3 आखिरी में रह जाए। सबके नगद 1-1 लाख सबके बांटी दिया सबके नगद दिया। अब मांडा का बाद में 3 जना रही है इनको भी कई महीनों भर हो जाएगा 2 महीना हो जाएगा 3 महीना हो जाए ये 3 रही है बापड़ा आखिरी में इनके बाद में ही मले। एक तो ब्राह्मण एक ढोल वाला बापड़ा ढोल बजाया आखिर रात एक भी रही है और कौन रही है प्रजापत कुमार एक भी रही है बापड़ा बन और हाँ क्या बात है ये 4 रही है आखिरी में इनके बाद में इनके वही मले फुल्ली तो पाखड़ी सरी और जगह माला ब्राह्मण को नंबर आए तो फुल्ली तो पाखड़ी क्यों काट करते हो ब्राह्मण की? सुनो रे ब्राह्मण को हमेशा खुश रखना ब्राह्मण को खुश रखोगे तो ब्राह्मण भी तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देगा कि उसका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। सही है गलत? सही है गलत? जतो तले नहीं बजे तुमने लालची बन। होलिका बुआ जी ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया आग जलने वाली है ब्रह्मा का वरदान मिला कि अग्नि में मैं स्नान करती हूं। कौन? होलिका। ये 3 नारी अग्नि में स्नान करती थी। ये 3 नारी अग्नि में स्नान करती थी। एक तो होलिका बुआ जी और एक और है। ये 3 नारी अग्नि में स्नान करती थी। एक तो होलिका बुआ जी अग्नि में स्नान करती थी ब्रह्मा का वरदान मिला है। एक और है सीता जी अग्नि में स्नान करती थी। एक और है कौन? द्रौपदी अग्नि में स्नान करती थी। अब एक तो कभी कहीं तमरा यहाँ आसपास हो तो मारे नहीं मारला डूंडी लीजो कभी आग में स्नान करे कभी एक तो तुम्हारा गांव का आसपास हो तो डूंडी लीजो मारे नहीं मारला। आग में स्नान तो नहीं करे पर आग उगले जरूर। औसी बोले परमेश्वरी बाप रे बाप औसी बोले कदी का जड़े का राख कर दे। कदी वो बापड़ो माले में से खेत में से घरे आयो और ये हंसी बोले कदी भस्म कर दे। नरी परमेश्वरी बंद हंसी रे देखे रे खाली देखी ले उन्हें आदमी आड़ी तो कदी भस्म कर दे।
कहीं पत्नी हो के भस्मासुर हो। बाबड़ा के छोड़ दो, क्यों 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 कड़ा क्लेश करो। मातो खाई खाई बकी बकी के। होलिका बुवाजी ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, अग्नि प्रकट हुई और अग्नि प्रकट हुई नहीं, लगन लगी है प्रहलाद की, आग जल रही है। प्रहलाद तो नहीं जला पर बुवाजी जल करके राख होने लगी। ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी आपने वरदान दिया था अग्नि में स्नान करूंगी, आपका वरदान झूठा जा रहा है। ब्रह्मा ने कहा, ए होलिका, मैंने तुझे अग्नि स्नान करने के लिए वरदान दिया था, किसी भक्त को जलाने के लिए नहीं। पर तू भगत को जला रही है, भगत तो नहीं जलेगा पर तू जल के राख होगी। अग्नि प्रकट हुई, बुवाजी जली के राखोड़ा को ढेर यो, बुवाजी जल गई, मर गई। गाटो, मोसर, गोरनी सब या बुवाजी को गाटो ने, मोसर ने, गोरनी ने सब हो गया साहब। हाँ, प्रहलाद नीचे उतर गया। हिरणा कश्यप ने पूछी, क्यों रे ए प्रहलाद, तू मरे नहीं रहा? तू आग से नहीं मरे, जहर से नहीं मरे, पहाड़ से फेंको तो नहीं मरे, सांप से नहीं मरे, गरम गरम तेल की कड़ाही में तुझे फेंको तो नहीं मरे, तू मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद ने कहा, अरे पिताजी मैं नहीं मरता। क्यों? मरता वो है जिसका जन्म होता है। पिताजी मैं आत्मा हूं, मैं नहीं मरता। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, मरता तो शरीर है। मैं नहीं मरूंगा। तू क्यों नहीं मरता है? तो कहा, पिताजी मेरे भीतर मेरा परमात्मा बैठा है, वो मुझे मरने नहीं देता, वो मेरी रक्षा कर लेता है। तो क्यों तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान मुझ में भी है, मेरा भगवान आप में भी है, मेरा भगवान सब में है, सब में। सब में है। अरे ऐसा ऐसा लगन लिखाया गुरुजी, ऐसा ऐसा लगन लिखाया रे। वो सबके भीतर है। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, ऐसी लगन लगाई मैंने, इसलिए मैं मरता नहीं हूं। पिताजी मेरा परमात्मा आप में, मुझ में, सब जगह बैठा हुआ है। क्यों?
गठ में बैठा हुआ है, हर जगह बैठा हुआ है। घट घट मोरा साइया सुनी घटना को, घट घट मोरा साइया सुनी घटना कोई, मेरा परमात्मा सब जगह सब में, हर जगह है वो। तो क्यों रे, तेरा भगवान इस खंबे में भी है। एक सोने का खंबा था महल के उस बीचों बीच, तो क्यों रे इस खंबे में तेरा भगवान है कि है? देख लो। हिरण्याकश्यपु ने खंबे में प्रहार किया, खंभ टूटा, और जब खंभ टूटा तो खंभ जैसे टूटा नहीं, प्रकट हो गए कौन? बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, शेर का मुखड़ा दहाड़ रहे शेर का मुखड़ा, और हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया, अपने गोद में सुलाया, और द्वार के मुख्य द्वार के